जब भी दुनिया में कहीं जंग छिड़ती है ना, तो एक डर सा फैल जाता है ना। लेकिन क्या हर संकट सिर्फ तबाही लाता है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे ये ग्लोबल क्राइसिस असल में कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के मौके बना रहे हैं, ऐसे मौके जो हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो एक सवाल मन में आता है ना? जब मार्केट गिरता है तो क्या ये सब कुछ खत्म होने जैसा है, या फिर ये एक नई शुरुआत का इशारा है? चलिए इसी सवाल को थोड़ा और कुरेदते हैं। देखते हैं कि क्या हर गिरावट अपने अंदर एक मौका छुपाए बैठी होती है। और देखिए, हिस्ट्री तो यही बताती है। आप 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देख लीजिए, या फिर 2020 का कोविड क्रैश। हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट ने क्या जबरदस्त वापसी की है। मतलब साफ है, इस तरह की गिरावट असल में क्वालिटी इन्वेस्टमेंट के लिए एक गोल्डन चांस होती है। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये संकट मौके कैसे बना रहा है। फिर उन सेक्टर्स पर फोकस करेंगे जो नेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस और फ्यूचर मोबिलिटी के लिए अहम है। और आखिर में इसके लॉन्ग टर्म असर पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, हर बड़ा संकट, चाहे वो इकोनॉमिक हो या जियोपॉलिटिकल, वो देशों को एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है। वो उन्हें मजबूर कर देता है कि भाई अपनी कमजोरियों को पहचानो और फ्यूचर के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाओ। और ये पैटर्न ना बार बार दिखता है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो बैंकिंग रूल्स कड़े हो गए। 2020 में कोविड आया तो सबका ध्यान हेल्थ और सप्लाई चेन पे चला गया। और अब जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ये देशों को आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस की तरफ धकेल रही है। तो इन सारे संकटों से जो सबसे बड़ी सीख मिली है ना, वो एक शब्द में है, आत्मनिर्भरता। अब दुनिया भर की सरकारें समझ गई हैं कि अगर फ्यूचर में किसी भी झटके से बचना है तो खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम करना अब एक नेशनल प्रायोरिटी बन चुका है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जहां ये बदलाव सबसे तेजी से दिख रहा है, और शुरुआत करते हैं नेशनल सिक्योरिटी से। देखिए, आज लड़ाई का तरीका बदल गया है और इसी के साथ डिफेंस सेक्टर में पैसे लगाने का तरीका भी बदल रहा है। अब वो जमाना गया जब जंग सिर्फ टैंक, तोप और मिसाइलों से लड़ी जाती थी। आज का बैटल ग्राउंड तो डिजिटल है। यहाँ ड्रोन, साइबर अटैक, ये सब पुराने हथियारों जितने ही, बल्कि कहूँ तो उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। और ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसने तो पूरा गेम ही पलट दिया है। सोचिए, मिसाइलों के मुकाबले कितने सस्ते पड़ते हैं ये, लेकिन नुकसान उतना ही बड़ा कर सकते हैं। हाल की लड़ाइयों ने ये बात एकदम साफ कर दी है, और इसीलिए ड्रोन बनाने वाली कंपनियों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो मतलब साफ है, आज असली मोर्चा सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, डिजिटल दुनिया में भी खुला हुआ है। हमारे पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम, सरकारी डेटा, इन सब को साइबर अटैक से बचाना उतना ही जरूरी है जितना अपनी जमीनी सरहदों को। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट होना तो पक्का है। अच्छा, अब बात करते हैं एनर्जी इंडिपेंडेंस की। हाल के संघर्षों ने एक बात तो शीशे की तरह साफ कर दी है कि दूसरे देशों के तेल पर निर्भर रहना कितना बड़ा रिस्क है। और यही वजह है कि अब सरकारें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से भाग रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कच्चा तेल जाता कहाँ है? ये चार्ट देखिए, सब समझ आ जाएगा। लगभग 61% तेल, सोचिए 61%, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है, मतलब गाड़ियों के पेट्रोल डीजल में। तो ये तो एकदम सीधी सी बात है। अगर एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना है तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के इस खेल को बदलना होगा। और इसे बदलने का रास्ता क्या है? जवाब है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। यही वो सेक्टर है जहां सरकारें अब जमकर पैसा लगा रही हैं, इंसेंटिव दे रही हैं, ताकि तेल पर डिपेंडेंसी खत्म हो और देश की एनर्जी सिक्योरिटी पक्की हो सके। और यहीं से हम सीधे अपने अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं, फ्यूचर की मोबिलिटी। मतलब वो सेक्टर्स जो एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन की इस पहेली को सुलझाने में लगे हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। हम सब सुन रहे हैं कि ईवीज यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही फ्यूचर हैं, लेकिन इन्हें हर घर तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और वो रुकावट क्या है? एक मजबूत सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का न होना। जरा इस गैप को देखिए। गली गली में पेट्रोल पंप तो मिल जाएंगे, लेकिन ईवी चार्जिंग स्टेशंस ढूंढने से भी नहीं मिलते। और जानते हैं, यही जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है ना, यही ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका भी है। और सरकारें इस खाई को भरने के लिए अब पूरी जान लगा देंगी। तो फ्यूचर की मोबिलिटी के 3 मेन पिलर होंगे। पहला,
2 व्हीलर और 4 व्हीलर ईवीज, दूसरा पूरे देश में फैला चार्जिंग स्टेशंस का एक जबरदस्त नेटवर्क, और तीसरा बैटरी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग। इन तीनों ही एरिया में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, इसके लॉन्ग टर्म आउटलुक पर। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो सारे बदलाव हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो दशकों यानी कई दशकों तक चलेगा। और जब मैं दशक कह रहा हूं तो इसका मतलब है 10-10 साल के कई पीरियड, ये कोई 1-2 साल का खेल नहीं है। असल में देखा जाए तो किसी भी देश को डिफेंस, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने में 20 से 30 साल या शायद उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। समझिए, ये एक पूरी जनरेशन का प्रोजेक्ट है। तो सवाल ये है कि इतनी सारी मेहनत का आखिर मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, अपने देश के फ्यूचर पर, अपनी सरहदों के अंदर ज्यादा कंट्रोल रखना, ताकि कल को किसी दूसरे देश में कुछ हो तो उसका असर हमारी इकोनॉमी और हमारी जिंदगी पर ना पड़े। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जैसे जैसे दुनिया के सारे देश आत्मनिर्भर बनने की इस रेस में दौड़ रहे हैं, अगले बड़े क्रांतिकारी इनोवेशन वो कहाँ से आएंगे, किन सेक्टर से निकलेंगे? जिस किसी ने भी इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया, वही फ्यूचर का विनर होगा।